और फिर स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बोतल से बाहर आ गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि डाकुओं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, मेरे अजीब बात है कि अगर मैं किसी के अल्फाज दोहराऊं तो मुझे बाकायदा फ़ोन आता है कि ये आपने क्या कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जिसने अल्फाज कहे उनको पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ते हो? हाँ, तुम समझते हो हम कमज़ोर हैं, हम बहुत मजबूत हैं और जुर्रत रखते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली होते हैं ना, उनको किसी बात का डर होता है, ना वो कोई गमदीदा होते हैं। हम अपना भाई ये मेरा जवान मारा जा रहा है और पुलिस का हेड या जो भी पुलिस का हुआ था उसने कहा जनाब आप रेजिस्ट मत, नहीं पता नहीं पुलिस या रेंजर्स, मुझे इस वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, गलत ना बोलो, आप रेजिस्ट मत करें, दे दें। वो तो हम जुम्मे के नमाज में कहेंगे। तुम किस लिए तनख्वाह ले रहे हो? गवर्नर साहब, फोटो सेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई अमली नतीजा दे सकते हैं, आप ही के स्टेशन पे जाने के बाद, पुलिस स्टेशन जाने के बाद 2 पुलिस अफसर बेचारे, 2 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए। अखबार उठाएं देखें। बस करो, बस करो, इंसानी जान से खिलवाड़ मत करो। तुम्हें एक दिन कब्र में उतरना है और जवाब देना है। और ये डाकुओं को, लुटेरों को, इनसे मैं कहता हूँ कि इस हराम की रोज़ी से तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखो तुम पकड़े जाते हो तो किस तरह से मारे जाते हो, आग लगा दिए जाते हो। इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि शरन इसमें कितना इश्काल है, कितना मसला है। इसमें शिरकत मत कीजिएगा, इसलिए कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आपको क़यामत में इसका जवाब देना पड़े। बहरहाल एहतियात कीजिए, कोशिश कीजिए महंगी चीज़ें लेकर न निकलें। बहनों और बेटियों से भी नसीहत करें कि महंगी चीज़ें लेकर मत निकलें, इस वक्त संभाल के रखें, इसलिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह है। एक दुरूद और पढ़ दें मोहम्मद वाले में।